नमस्कार दोस्तों, संकट पीतम्बर जॉब में आपका स्वागत है। तो इस समय सबसे ज्यादा लेजेंड ये है कि इस समय फ्लू की जो बीमारी है, बहुत संक्रामक रोग है, तेजी से फैल रहा है। बहुत से लोग इस समय डिप्रेशन में चल रहे हैं कि कहीं हमको ना हो जाए, पर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत यहाँ पर होने नहीं वाली है। 2-3 दिन में फ्लू से हम जो है कि वापसी कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे जो ड्रॉप है, अभी सिप्लॉक्स वगैरह कुछ ऐसे ड्रॉप है, उनको डालकर हम आसानी से 2-3 दिन में मुक्त हो सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या इन समय ये बन रही है कि कंपनियों में भी विशेष नियमों का पालन किया जा रहा है। मेडिकल जो है, मेडिकल लाइन की अगर हम दोस्तों बात करें तो वापस तो दौर पर अगर हम बात करें मेडिकल में इस तरीके से मतलब वापस मेडिकल हो रहा है कि यार फिर से मेडिकल का, क्योंकि जो फार्मा कंपनी होती है अधिकतर दोस्तों देखा जाए तो इन कंपनियों में विशेष मेडिकल का दौर चालू हो जाता है। छोटी मोटी जैसे कि या भी फ्लू, उसके पहले हमारे वायरस आए थे, कोरोना वायरस की अगर दोस्तों हम बात करें, कोरोना वायरस में भी वहाँ पे मेडिकल फिर से चालू हो गए थे। अच्छा, मेडिकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कई प्रकार से मेडिकल होते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किया है, कमेंट में कई बंदे पूछ रहे हैं कि भाई ये मेडिकल होता क्या है। ठीक है, अब कंपनी अपने जैसे कि किसी बंदे को अंदर लेती है, ठीक है ना, वो मेडिकल करवाती है, जैसे कि ब्लड टेस्ट हुआ, ठीक है ना, हमारा हर प्रकार से एक्सरे वगैरह होता है, कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, वजन वगैरह होता है। तो ये फार्मा कंपनी में जो अथॉरिटीज जैसे रहती है कि इनको पूरा किया जाता है। सो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम फार्मा कंपनी की ओर जाते हैं तो विशेष मेडिकल के दौर से हमको दोस्तों गुजरना होता है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें जो होती हैं आरामदायक तरीके से हो जाती है और जो लेना है उनको ले लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिजेक्शन का बात करें, अगर कोई रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है ना बंदे, तो उसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो बहुत ही कम लोग जो ऐसे होते हैं जिनको रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। बाकी बंदों की बात करें तो उनको हमेशा ले लेती है कंपनियां। तो ये फार्मा कंपनी का दौर होता है। अब फिर से मेडिकल होता है। कब कब होता है मेडिकल? दोबारा स्टार्ट कर देते, जैसे कोरोना वायरस हुआ। वैसे साल में सालाना की बात करूं तो फार्मा कंपनी में एक बार मेडिकल जो है हो जाया करता है। मतलब कंपनी खुद ही करवाती है हर बंदे का मेडिकल, ये कंपनी की ओर से रहता है दोस्तों। हर कंपनी अपनी ओर से मतलब मेडिकल करवाएगी, ठीक है ना। एक बार सालाना में, एक बार सालाना, हर सालाना एक बार, एक वर्ष में एक बार मेडिकल कंपनी करवाती है। अच्छा, वो वाला मेडिकल आपका प्रथम बार हो ही जाता है जब कंपनी में आप प्रवेश होते हैं, मतलब जब आपको ले लेती है कंपनी, अंदर ले लेती है, तो वो मेडिकल आपको गुजरना पड़ता है। अब मेडिकल का इसी प्रकार से मतलब परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि कुछ कंपनियों में की बात करूं दोस्तों, फार्मा कंपनियों में ऐसा रहता है सिस्टम कि कंपनियां खुद से मेडिकल करवा देती है, मतलब हमारा पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। कुछ कंपनियों में ऐसा होता है कि दोस्तों 1,500 रुपए का हमको देकर मेडिकल एक फाइल बनवानी पड़ती है खुद से और वहां पर सबमिट करना पड़ता है। तो ये दो प्रकार से मेडिकल हो गया। तीसरा मेडिकल वो होता है जो सालाना, वो रहता है कि वो तो होना ही है, वो उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये सब मेडिकल है, इनको समझा जा सकता है कि भाई कोई, बहुत से लोग कमेंट वगैरह करते हैं दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये मेडिकल। तो अब जो कंफ्यूजन है हमारे दिमाग की कि भाई मेडिकल है क्या कंपनी लाइन में, तो वो कंफ्यूजन है 100% दूर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ भी समस्या हो जाए ऐसे मेडिकल में, तो क्या उनको कंपनी लेगी कि नहीं लेगी। छोटी मोटी कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कोई वजन हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो फार्मा कंपनी की अगर हम बात करें तो उनमें कोई ज़्यादा वेट का कोई इशू नहीं रहता है, उनको ले लेते हैं, क्योंकि फार्मा कंपनी में ज़्यादा ऐसा स्ट्रगल जो रहता है, वेट वाला, वजन वाला काम वहाँ पे नहीं रहता। अच्छा, थोड़ा वजन की अगर हम बात करें तो जो काम रहेगा वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की ओर अगर हम जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे थोड़ा क्या है कि हमारे शरीर का थोड़ा वजन वहां पे मांग, लेकिन वहां पे भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप हार्ड वर्क पहले से कर रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह में आपने बताया, तो वहां पे जो है आपको सिलेक्शन 100% हो जाना है। कहाँ पे? ऑटोमोबाइल कंपनी में भी और फार्मा कंपनी में भी। अब समस्या यहाँ पे बनती है दोस्तों कि लोगों के मन में हमेशा ख्याल क्या आ रहा है कि भाई अब हम जाएं कि नहीं जाएं, ठीक है ना। तो 100% अगर हम बात करें कि किसी भी क्षेत्र में हमको प्रवेश होना है
तो बहुत से लोगों का कमेंट ये भी आता है कि हम किस जगह पे मतलब रूम लेना है, किस जगह पे रूम नहीं लेना है। तो मैं हमेशा यह बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि एक उचित जो स्थान होता है हमारे क्षेत्र में, मतलब कहीं की अगर हम बात करें कि किस जगह पर डायरेक्शन जो होता है हमारे यहाँ के आजू बाजू, मतलब लोग कहते हैं कि भाई आप बताइए किस किस जगह पर रूम लें, तो बहुत से हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। छत्र छाया पे लें, सागर कुटी में लें, इंडोरामा पे रहें, तो ये जो है हाउसिंग कॉलोनी में ले लें। तो ये जो कॉलोनियां हैं इनसे बहुत सी कंपनी जो है नज़दीक में पड़ती है, आप यहाँ पे रूम ले लें। अब कई लोग रहते हैं कि ट्राई करने के लिए हम लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, अब हमको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ट्राई करना है, तो वो आइसर चौराहे पे बहुत सी होटल्स रहती है, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका किराया 500 रुपये है, ठीक है ना, दिन का, तो 1-2 दिन में आप वहाँ पे, पर मेरा यह मानना है कि अगर हम 2-4 दिन की अगर ऐसा मतलब होटल की सलाह मैं इसलिए नहीं देता हूँ, अगर 500 रुपये आपके दिन के होटल वाले ले रहे हैं रात रात में, तो 1-1 दिन के, तो फिर आपको फिर तो दिक्कत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यार 1,500-2 हज़ार रुपये का आपको एक मंथली के लिए रूम मिल जाता है, ठीक है ना। 1,500-2 हज़ार में आपको रूम मिल गया है। अब आपको वहाँ से ऐसा मतलब हाई क्वालिटी में ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, फिर भी आपको इतना मिल जाएगा कि ठीक ही ठाक है, ठीक है ना, साफ स्वच्छ रहेगा, ज़्यादा वैसा नहीं रहेगा। पर अब आपको रूम मिल गया है, अब रूम मिल जाने से आपको क्या होगा, 1 महीने का जो डायरेक्शन है आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना, पिकअप प्लान बढ़ जाते हैं। अगर आप होटल की ओर अगर हम रुकते हैं दोस्तों, तो होटल में क्या होता है कि हमको एक पैसे ज़्यादा लगते हैं, पैसे ज़्यादा लगने से हमारे जो है इनकम के स्रोत जो है बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही मन आता है कि अब हम घर जाना चाहिए। सो जब भी हम ट्राई करें तो होटल से मैं अब ज़्यादा सलाह नहीं देता हूँ। आप आइए 2-3 लोग एक रूम ले लीजिए, 1 महीने में ट्राई कीजिए, सोमवार गुरुवार शनिवार, ठीक है ना, इन पर हम जो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, इन पर हम ट्राई कर रहे हैं, उन पे हम हमारे कंपनी के डायरेक्शन खुल जाते हैं, भर्ती के डायरेक्शन ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। तो फार्मा कंपनी के डायरेक्शन खुलते हैं सोमवार मंगलवार गुरुवार शनिवार को, ठीक है ना। फार्मा कंपनी का डायरेक्शन इस तरीके से खुल जाता है, बहुत ही आरामदायक तरीके से दोस्तों। तो फार्मा कंपनी इन्हीं मतलब डेट में भर्ती निकालती रहती है, हर कंपनी, ठीक है ना, चाहे लुपिन की हो, चाहे एप्का की हो, चाहे ग्लेनमार्क की बात हो, चाहे सिप्ला कंपनी की हो, इन कंपनी में अपेल पार के दोस्तों अंदर ये कंपनियां जो रहती हैं, इन कंपनियों में इनके फार्मा के मतलब डायरेक्शन खुल जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको किसी भी तरीके से इनको हिचक नहीं करना कि किसी भी तरीके से यार कि हम जा रहे हैं कि भर्ती कितने टाइम जा रहे हैं, कभी भी उठे 10-11 बजे आए आराम से चले गए, तो उस टाइम पे आपको कोई भर्ती के आसार नहीं दिखाई देंगे। आपको जो मिनिमम टाइम जो है हर बार बताता हूँ, उस टाइम पे आपको कंपनी की ओर आगे बढ़ना है। कंपनी को उस टाइम पे आगे बढ़ने से आपको प्रॉफिट ये होगा कि उस टाइम पे शिफ्ट का समय जो रहता है वहाँ पे सुपरवाइजर वगैरह रहेंगे दोस्तों, सुपरवाइजर आपके वहाँ पे दोस्तों रहेंगे, तो उससे आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपको डायरेक्टली आप मतलब वहाँ पे जो रहेंगे कॉन्ट्रैक्टर लोग, जो वहाँ सर लोग रहेंगे, उनसे मिलने का मौका आपको दोस्तों मिल जाएगा। दोस्तों मिलने का मौका ये रहेगा, तो उससे आप डायरेक्टली मुलाकात कर सकते हैं, तो सुपरवाइजर से आप मुलाकात कर सके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो इस प्रकार आप आसानी से उस अपना मतलब कंपनी के अंदर प्रवेश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ज़्यादा भटकने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। और मैं यह चाहता हूं कि हर कंपनी को आपको चाहिए कि आपको उचित समय पे आप वहां पे पहुंचे, जो समय जो सारणी है वो नियम समय पे आप पहुंचेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली, ठीक है ना। आपको हर एक चीज़ जो है मॉर्निंग टाइम में ही आपको मिल जानी है। 8 से 9 से 10 के बीच में जो है आपको पिकअप पहले करना है कंपनी के गेट पर। किसी भी कंपनी के आप डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इस टाइम पे आप अगर पिकअप करते हैं तो आपको 100% मतलब जॉब यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों कि आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल जो है लाइफ में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रगल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम दैनिक जीवन जी रहे हैं, हम लोग सभी बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी के घर में कोई दिक्कत है, किसी के घर में किसी की परेशानी है, परेशानियां हमेशा जुड़ी रहेगी, क्योंकि जब इंसान का जन्म जो होता है, अगर परेशानी अगर ना रहती, तो एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर इंसान का जो जन्म हुआ है वो रोते हुए हुआ है, अगर हंसते हुए होता तो जिंदगी कितनी खुशहाल क्यों ना होती। रोते हुआ है तो उलझने तो जो है हमेशा शुरुआत होती है जब हम जमीन पर यहाँ पे पैर रखते हैं, तो यहाँ पे उलझने हमारे साथ शुरुआत हो जाती है। तो उलझने खत्म तभी होती हैं जब हमारे पर जो है हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। कहने का मतलब वही है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तभी उलझने खत्म होगी। जब तक हम हैं तो उलझने हमेशा बनी रहेंगी, और तब तक हमें खुद को तैयार रखना है, स्ट्रगल करना है, बढ़िया लाइफ में आगे बढ़ना है। तो जब तक हम जो है आगे से अब कर्मठ नहीं बन पाते कि भाई हमको करना है, सो करना है। किसी का क्या है कि जो है
वो मिलता है खुद अपनी नसीहत से, जो है वो मिलेगा अपनी नसीहत से। कर्म तू अपने करते जा, जो मिलेगा अपनी नसीहत से, कर्म तू अपने करते जा। मेहनत एक दिन सफल जरूर होगी, मेहनत एक दिन सफल जरूर होगी। तू आगे बढ़ता जा, तू आगे बढ़ता जा। पथ का तू राहगीर है, पथ का तू राहगीर है, मंजिल का तू है हम सफर। एक दिन मिलेगी मंजिल, एक दिन मिलेगी मंजिल, तू यह कहता चल। औरों को भी सिखलाता जा, औरों को भी सिखलाता जा। मन में तू ठान ले दृढ़ संकल्प, तू बांध ले दृढ़ संकल्प, तू बांध ले। कितना भी हो उलझन सा घना अंधकार हो तेरे, मन में विश्वास तू ये बांध ले, आगे तू ये बढ़ता चल। जज्बा जब तक रहेगा मन में, जज्बा जब तक रहेगा मन में, आगे तुझको बढ़ना है, औरों को भी सिखाना है और खुद से ये सिखलाना है। कहना है और कहाना है कि बातें जो है उलझन की, ये कुछ दिन की यह बातें हैं। नामुमकिन जैसा कुछ नहीं, मुमकिन सा यह होना है। एक दिन मिलेगी सफलता, यह कहता हूँ, ये मिलती है सफलता, ये कहता हूँ, औरों को भी सिखलाता हूँ। बढ़ता हूँ राहगीर में, मंजिल का मुसाफिर हूँ। मिल जाए सफलता, फिर मिल जाए सफलता, तो मिट जाएंगे ये घनघोर बादल से। एक दिन उजीला आएगा, मन का विश्वास ये दीपक जलता है। मैं यह कहता हूँ, मिलती है सफलता, मिलती है सफलता। राहगीर हूँ मैं, भटकता हूँ और कुछ सीखता हूँ, ठोकरों से कुछ सीखता हूँ। मन का विश्वास एक दिन जरूर मन में भा जाएगा। मिलेगी जिस दिन वो, जलेगी जिस दिन वो, मन में यह ठहर जाएगा। औरों को भी सिखला जाऊंगा, कहते कहते यह बतला जाऊंगा। निकलना पड़ेगा घर से हमको, निकलना पड़ेगा घर से हमको। उनसे यही मैं कहता हूँ, उनसे यही मैं कहता हूँ। जब घलेगी ठोकर दिल को तेरे, जब घलेगी ठोकर दिल को तेरे, कुछ मस्तिष्क में कुछ विचार लाते जा। अगर हमने की है इतनी मेहनत, अगर हमने की है इतनी मेहनत, तो हम भी ये सिखलाते जाएं, औरों को भी सिखलाते जाएं, आगे यूं ही बढ़ते जाएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।